चलो ये गाड़ी है, ये तो रिपेयर हो जाएगी। अगर जिसको वो मारने आए थे वो उनके हाथ लग जाते तो उनका क्या होता। धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम डॉक्टर राजीव है और मैं पशु चिकित्सक के पद पर रानिया में पोस्टेड हूँ। और मैं यहाँ पे मेरा घर है। तो करीब हमारे पड़ोस में शादी थी वीना रानी के घर, उनके लड़कों की शादी थी। इनका कोई आपसी झगड़ा था दो गुटों के बीच में। तो रात को करीब 1:30 बजे के करीब मेरे घर की घंटी बजाई किसी ने। हम पूरा परिवार सोए हुए थे। तो जब मैं बाहर आया तो उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी कुछ लोग तोड़ रहे हैं। जब बाहर आके देखा तो वो लोग भाग चुके थे, यहाँ कोई नहीं था मौके पे। और साथ में इन लोगों ने 112 पे डायल करके 112 की पुलिस को बुला रखा था। तब उनसे मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है। जब पड़ोसियों से पूछा तो इन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 लड़के मोटरसाइकिलों पे सवार होकर आए थे। सबसे पहले वो यहाँ पे आके उनके हाथों में तेजधार हथवा तलवार कापे और उनके हाथों में ईंटें थी। उन्होंने जाके इनके घर पे हमला करा जो बिल्कुल मेरे पड़ोस में है। इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे तो वो दरवाजे खुले नहीं, तो फिर उन्होंने दूसरे पड़ोसियों के दरवाजे तोड़े और बाहर आके उन्होंने मेरी गाड़ी जो ये बाहर i20 खड़ी है इसको टारगेट करा और इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके कांच तोड़ दिए हैं, शीशे तोड़ दिए हैं और तेज तलवार से इसका बोनेट पिलर वगैरह सब काट दिए हैं, जो आपने अभी देखा ही है। मेरा इन दोनों पक्षों से कोई भी संबंध नहीं है, ना मैं इनको जानता कोई कौन लोग थे। जब हमने 112 से मैंने पूछा कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने असंतोष जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अक्षय कुमार नहीं है। तो मैंने कहा अक्षय कुमार तो क्या बनना है, कम से कम आप नाके लगवा सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं ताकि समय पे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, आप चौकी जाएं एप्लीकेशन लगाएं। मैंने कहा सर चौकी जाएंगे एप्लीकेशन लगाएंगे इतने में तो बहुत देर हो जाएगी, जिन लोगों ने ये वारदात करी है वो बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैं रात को लगभग 2:30 बजे जय कॉलोनी चौकी गया, मैंने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। ये मुझे नहीं मालूम है कि इनका किस कारण से लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि देखिए पारिवारिक मैटर है, हम इतना इंटरफेरेंस नहीं करते लोगों के बीच में। तो ये आपसी इनकी कोई लड़ाई है, इनके बच्चों की लड़ाई है, वो मैं नहीं जानता किस कारण। शादी का माहौल था, ये लोग नाच गा रहे थे, ढोल बज रहे थे, डीजे वगैरह लग रहे थे, इनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, ठीक है। उन लोगों ने, चलो ये तो गाड़ी का नुकसान है, लेकिन अगर वो दरवाज़ा खुल जाता तो पता नहीं कितनी जान मान का नुकसान भी हो सकता था। और बाहर जो गली में लोग यहाँ बैठे थे, जो लोग सो रहे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, वो पत्थर लोगों की छतों तक गए हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इससे नुकसान था, काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था, हल्ला भी हुआ था। उसी के परिणाम स्वरूप किसी ने हमारी बेल बजाई कि भाई आपका हुआ है। अब हम आप लोगों को गाड़ी उन्होंने क्यों तोड़ी ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने क्यों तोड़ा, इसको क्यों टारगेट करा। भाई हम उनको जानते नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि कौन लोग हैं। बिल्कुल ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। लोग यहाँ छोटे छोटे गुटों में गुंडे बने हुए हैं, गैंग वार होती है, काफ़ी बार गोलियाँ चल चुकी हैं, काफ़ी बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। लेकिन हम शरीफ लोग हैं, अपना कार्य करते हैं, लोगों के बीच में घुसते नहीं हैं। लेकिन वही है कि अगर शरीफ चुप रहेगा तो इनको शय मिलती है और ये और पनप रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन पे कार्रवाई हो और इस तरह से गुंडे बदमाशी, ये गैंगवार बंद करा जाए, इसको बिल्कुल बंद करा जाए और मेरा नुकसान की भरपाई करी जाए। नहीं, साबित तो वो उन्हीं को जब पकड़ा जाएगा, उनसे इनको जब उनकी तहकीकात होगी, वो क्या साबित करना चाहते हैं ये तो वही बताएंगे। अब हमें तो मालूम नहीं वो क्या साबित करना चाहते थे, लेकिन मेरे को सिर्फ डर इस बात का था, चलो ये गाड़ी है, ये तो रिपेयर हो जाएगी। अगर जिसको वो मारने आए थे वो उनके हाथ लग जाते तो उनका क्या होता। और एक शादी वाले घर में आप सोच सकते हैं कि कैसा माहौल बनता। तो इस टाइप की व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? अगर हम सरकारी कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी?